पाठ 14 रेवती का संगीत प्रेमी पौधा। दादी माँ, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटी, ये घर के बगीचे से आए हैं। दादी, घर के आम इतने स्वादिष्ट क्यों लगते हैं? बेटी, इन्हें समय पर पोषण, प्यार, दुलार और पानी जो मिलता है। प्यार दुलार पौधे को? हाँ बेटा, वे भी प्यार दुलार समझते हैं, खुश होते हैं। अब इस पाठ में रेवती को और उनके पौधों को ही देख लो। रेवती संगीत की छात्रा थी। उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। जब भी उसे समय मिलता, वह वायलिन बजाती। रेवती के घर के बाहर बरामदे में बहुत से गमले रखे थे। गमलों में रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे थे। बरामदे में सीमेंट की एक बेंच थी। रेवती इसी बेंच पर बैठकर वायलिन बजाती थी। एक दिन जब रेवती वायलिन बजा रही थी, उसका ध्यान दीवार के पास रखे गमले पर गया। इस गमले का पौधा मुरझाया हुआ था और उसके पत्ते भी पीले पड़ गए थे। रेवती को अपनी कक्षा में पढ़ा पाठ याद आया कि पौधों को हवा, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। उसने गमला बरामदे के बीच में रख दिया ताकि उसे ये तीनों चीजें मिल सके। वह रोज उस पौधे की देखभाल करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली है। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी इस पुष्प प्रदर्शनी में भाग लूं। आज से ही मैं अपने पौधों की अच्छी तरह देखभाल करूंगी और फिर एक सबसे सुंदर पौधे को पुष्प प्रदर्शनी में ले जाऊंगी। उस दिन से रेवती पौधों की और भी अधिक देखभाल करने लगी। स्कूल से लौटकर वह उस बीमार पौधे को कुछ देर अवश्य देखती, मानो उससे हाल चाल पूछ रही है। फिर बेंच पर बैठ वायलिन बजाती। मोहनम उसका प्रिय राग था, जिसे बजाकर उसे बहुत खुशी होती। कुछ देर वायलिन बजाने के बाद वह अपनी पढ़ाई करने चली जाती। प्रतिदिन उसका यही कार्यक्रम बन गया था। वह बीमार पौधा अब काफी सुंदर और चिकने हरे हरे पत्तों से भर गया था। एक शाम रेवती जब उस पौधे के पास आकर बैठी, उसने देखा पौधे की 2-3 पत्तियां किसी कीड़े ने कुतर डाली हैं। रेवती एक एक पत्ती को आगे पीछे से देखने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटे से कीड़े पर गई जो पौधे के तने से चिपका हुआ था। रेवती ने एक सींग से उस कीड़े को हटाया और दूर फेंक दिया। फिर उसने थोड़ी सी कीटनाशक दवा पौधे पर छिड़क दी। वायलिन बजाने का समय हो रहा था। रेवती बेंच पर बैठ वायलिन बजाने लगी। अपने प्रिय राग मोहनम को उसने बहुत धीमी लय से शुरू किया। राग अपनी गति पर था। अचानक रेवती का ध्यान पौधे पर गया। यह क्या? पौधा उसकी ओर वायलिन की दिशा में झुकाया था और धीमे धीमे हिल रहा था। रेवती ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, क्योंकि तब तेज हवा भी नहीं थी। वह वायलिन रखकर पढ़ने चली गई। अगले दिन जब वह पौधों को पानी देकर वायलिन बजाने लगी, तो उसका ध्यान पौधे पर गया। पौधा सीधा खड़ा था और उसकी पत्तियां नीचे झुकनी शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे पौधे का तना भी रेवती की तरफ झुकाया। रेवती बहुत ध्यान से देख रही थी। पौधा धीमे धीमे झूम रहा था, जैसे वह संगीत का आनंद ले रहा हो। रेवती को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह जरूर मेरी वायलिन सुनता है। रेवती ने यह जांचने के लिए कि क्या पौधा सचमुच वायलिन सुनता है, वायलिन पर एक तेज धुन बजानी शुरू कर दी। वह तेज धुन पौधे को पसंद नहीं आई। उसने झूमना बंद कर दिया और वैसे सीधा खड़ा हो गया, जैसे वह रेवती से नाराज हो। रेवती खुशी से झूम उठी। उसे विश्वास हो गया कि पौधा उसका संगीत सुनता है। उसने पौधे के पास जाकर उसे बहुत प्यार किया। रेवती को लगा कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है, जो उसी की तरह राग मोहनम ही पसंद करता है। रेवती को तो पूरा भरोसा हो गया कि उसका पौधा संगीत प्रेमी है, लेकिन उसकी इस बात पर कोई और विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई, अपनी माँ को भी नहीं। अब रेवती रोज वायलिन पर उस पौधे को मोहनम राग सुनाती। पौधा बहुत खुश था।
इसलिए दिन प्रतिदिन सुंदर और हृष्ट पुष्ट होता जा रहा था। और तो और मौसम से पहले ही उस पर कलियां भी आ गई थीं, जो 1-2 दिन में खिलकर फूल बन जाने वाली थीं। रेवती इसलिए भी खुश थी कि 2-3 दिन बाद ही तो प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता के दिन वह सुबह जल्दी उठ गई और झटपट अपने पौधे को देखने के लिए बरामदे में आई। परंतु यह क्या, वहाँ ना तो उसका पौधा था और ना गमला। वह दौड़कर रसोई घर में गई और बोली, माँ, क्या आपने मेरे गमले को उठाकर कहीं रख दिया? नहीं तो, मैंने तो नहीं रखा। माँ ने कहा। फिर मेरा गमला कहाँ गया माँ? क्या कल कोई अपने घर आया था? हाँ, कल 1-2 पड़ोसी आए थे और वे तुम्हारे पौधे की तारीफ भी कर रहे थे। उसके बाद से तो मैं उधर गई ही नहीं। मुझे क्या मालूम पौधा कहाँ गया। रेवती उदास हो गई। उसका मन बहुत दुखी था। उसने दौड़ कर अपने पड़ोसियों के यहाँ देखा, उनसे पूछा भी, पर किसी ने उसके पौधे के बारे में कुछ नहीं बताया। उदास रेवती घर लौट आई। उसका दिल टूट गया। वह पौधा तो उसका दोस्त था, नन्हा सा प्यारा सा दोस्त, जिसे उसका प्यार चाहिए था। बड़े प्यार से पाला था उसे। बेंच पर बैठे बैठे वह सोच रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गमले के खोने की रिपोर्ट पुलिस थाने में भी तो नहीं कर सकती। प्रदर्शनी के मैदान में चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों वाले गमले रखे थे। इन सभी गमलों में एक एक पर्ची लगी थी, जिस पर उन्हें लाने वाले का नाम व पता लिखा था। रेवती वहीं एक बेंच पर बैठकर चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर अपने पौधे पर पड़ी। वह दौड़कर पौधे के पास गई। उस पर लगी पर्ची पढ़ी। पर्ची पर किसी और का नाम लिखा था। जब उसने पता पढ़ा तो उसे और आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह उसके पड़ोसी का पता था। रेवती ने संयोजक से कहा, यह मेरा पौधा है। इसे उन लोगों ने चुराकर यहाँ अपने नाम से रखा है। पर तुम यह कैसे कह सकती हो कि यह पौधा तुम्हारा ही है? ऐसा पौधा क्या किसी और के पास नहीं हो सकता? नहीं, इस पौधे को मैं पहचानती हूँ। मैंने बहुत प्यार से इसे बड़ा किया है। तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, पर हम तुम्हारा यकीन कैसे कर लें? रेवती चुप हो गई। वह कर भी क्या सकती थी। आँखों में आंसू भरे वह अपने पौधे को देखने लगी। पौधे को देखते देखते उसके मन में एक विचार आया। फिर वह संयोजक के पास गई और बोली, मेरा पौधा संगीत सुनकर झूमने लगता है। मैं अभी घर से वायलिन लाकर इसे सुनाती हूँ। यदि यह मेरी वायलिन सुनकर झूमने लगे, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। रेवती की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे और बोले, क्या तुम्हारे पौधे के कान हैं जो यह संगीत सुनकर झूमता है? परंतु रेवती अपनी बात को साबित करके दिखाना चाहती थी। वह भागी भागी गई और घर से अपना वायलिन उठा लाई। पौधे के सामने खड़े होकर उसने वायलिन पर धीरे धीरे प्रिय राग मोहनम बजाया। राग बजाते बजाते वह स्वयं इतनी मग्न हो गई कि कुछ समय के लिए पौधे की ओर देखना भी भूल गई। परंतु वहाँ खड़े संयोजक व अन्य सभी लोगों का ध्यान पौधे की ओर ही था। उनके देखते देखते पौधा रेवती की ओर झुक गया और सुर के साथ धीमे धीमे झूमने लगा। सभी लोग हक्के बक्के होकर उस आश्चर्य को देख रहे थे। उन्हें आज पता चला कि पौधे संगीत भी सुनते हैं और मनपसंद संगीत पर मुग्ध होकर झूमते भी हैं। सच और झूठ का निर्णय संगीत के द्वारा हो चुका था। पौधा चुरा कर लाने वाली महिला ने अपनी गलती मान ली। प्रतियोगिता हुई। रेवती के पौधे को सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया। उसे पुरस्कार मिला। रेवती गर्व से अपना पौधा और पुरस्कार लेकर घर लौट आई।